2023 में इसरो अंतरिक्ष में करने वाला है बड़ा धमाल। भारत का मून मिशन करके दिखाएगा बड़ा कमाल। जहां अभी तक नहीं पहुंच सके हैं अमेरिका और चीन, भारतीय तिरंगा करने जा रहा है उस जमीन को रंगीन। गगनयान के उड़ान में भी अब नहीं होगी कोई बाधा। 2024 में पूरा होगा सपना हमारा। चीन की साजिश पर भारी पड़ा इसरो का जोर। अमेरिका भी अब नहीं करेगा कोई शोर। दोस्तों, जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए आप अपने पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, वो घड़ी जल्द ही करीब आने वाली है। 2023 में आपका ये सपना पूरा होने वाला है। भारतीयों का तिरंगा चंद्रमा पर लहराने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है भारत सरकार, जिसने संसद में ताल ठोक कर इसका ऐलान कर दिया है। हमारे दोस्तों के साथ दुश्मनों को भी ये बता दिया है कि अब भारत का मिशन चंद्रयान अपनी आखिरी दहलीज पर पहुंच गया है और आने वाले साल में इसकी उड़ान का सपना साकार होगा। भारत के इस उड़ान को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, चंद्रयान की उड़ान को लेकर आपकी जो खुशी है वो उस वक्त और दोगुनी हो जाएगी जब आपको ये मालूम चलेगा जिस गगनयान को अधर में लटकाने का चीन और अमेरिका ने प्लान बनाया था, उनके इस मंसूबे पर पानी फिर गया है। अब 2024 में इसकी उड़ान तय कर दी गई है और वैज्ञानिकों को इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि भारत के ऐसे मिशन की जानकारी हासिल करने के लिए ही चीन ने अपने जासूसी जहाजों को भारतीय समुद्र सीमा के निकट तैनात कर दिया है, जिससे भारत की हर नई तकनीक पर वो नजर रख सके, उसे या तो फेल कर सके या उसकी जानकारी हासिल कर अपने यहाँ कुछ नया बना सके। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी चीन को समझा दिया है कि वो अगर डाल डाल है तो भारत भी पात पात है, लिहाजा उसके हर हथकंडे का जवाब उसके पास है। भारत की इस चौतरफा मार से चीन भी हैरान है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे भारत के इन बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। इधर लद्दाख सीमा पर भी चीन की साजिशों को देखते हुए वहां संचार माध्यमों को और चुस्त दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने स्थानीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से संपर्क किया है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन के नापाक मंसूबों को ढेर करने के लिए भारत सरकार ने चक्रव्यूह रच दिया है, जिससे बचकर निकल पाना चीन के बूते की बात नहीं है। दोस्तों, आखिर कैसे भारत ने चीन के साजिशों को धता बताकर अपने मंसूबों में कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको इसकी ही जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसरो ने किस तरह चीन के नापाक मंसूबों को ढेर कर दिया है, वो किस तरह चंद्रयान के साथ साथ गगनयान की तैयारी कर रहा है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि इसरो के कदम यहीं तक नहीं थमे हैं। वो 2024 में गगनयान के साथ ही शुक्र पर भी जाने की तैयारी कर रहा है। 2024 में गगनयान के साथ शुक्र पर भी जाने की तैयारी। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का जाने का रहस्य। दोस्तों, 2024 में भारत 2 बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। पहला है गगनयान, जिसका सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार है, और दूसरा शुक्र मिशन। दोस्तों, जहां तक गगनयान की बात है तो इसे अब 2023 के बजाय 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो प्रमुख का कहना है कि गगनयान अभियान की तैयारी धीमी और स्थिर गति से चल रही है, लिहाजा इसमें और समय लग सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि गगनयान की पहली गैर चालक दल वाली उड़ान 2 एबॉर्ट मिशन के बाद ये प्रदर्शित करने के लिए होगी कि अंतरिक्ष एजेंसी के पास किसी भी घटना की स्थिति में चालक दल को बचाने की क्षमता है। दोस्तों, इसरो प्रमुख भले ही कुछ कहे, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि चीन की करतूतों के चलते इस उड़ान को रोका गया है। दोस्तों, दरअसल चीन भारत की इस गगनयान की जानकारी हासिल करना चाह रहा है, इसीलिए उसने अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उतार दिया है, जिससे कि भारत के परीक्षण की टोह ले सके। चीन की इसी नापाक सोच को देखते हुए भारत ने फिलहाल इसकी उड़ान को रोक दिया है और इसे अब 2024 में लॉन्च करने की बात कह रहा है। संसद में जितेंद्र सिंह ने इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत के प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रमों में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है। इसके तहत 2024 में अंतरिक्ष में भारत अपनी पहली चालक दल की उड़ान भेजने की योजना बना रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि इसरो ने गगनयान की उड़ान की तैयारी पूरी कर ली थी। अगले साल 2023 फरवरी से भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए परीक्षण उड़ानों की एक श्रृंखला शुरू करने की तैयारी कर रहा था। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र निदेशक आर उमा महेश्वरन ने बाकायदा इसकी जानकारी भी दी थी और गगनयान के उड़ान की तैयारियों को लेकर कुछ साझा भी किया था। उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष एजेंसी ने चालक दल के मॉड्यूल के परीक्षण के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को तैनात करने की भी योजना बनाई है, जो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए कक्षा में ले जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन को पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्रू सर्विस मॉड्यूल में रहने की स्थिति सुनिश्चित करेगा जब वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होंगे। लेकिन भारत की यह कामयाबी चीन से देखी नहीं जा रही थी, जैसा कि उसकी फितरत है। लिहाजा उसने भारत के इस मिशन की टोह लेने की साजिश रची, जिसकी भनक भारत को लग गई, जिसके बाद इसकी उड़ान को फिलहाल रोकने का फैसला किया गया। दोस्तों बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2022 में इसे प्राप्त करने के लिए एक अस्थायी लक्ष्य के साथ गगनयान मिशन की घोषणा की थी। हालांकि कोविड महामारी के कारण हुई देरी में और पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने की संभावना है। दोस्तों गगनयान की तरह ही भारत 2024 में शुक्र मिशन की भी तैयारी कर रहा है। इसे भी दिसंबर 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। अगर भारत की उड़ान सफल रही तो भारत अमेरिका, रूस, जापान समेत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने धरती के सबसे करीबी ग्रह शुक्र यानी वीनस तक अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। दोस्तों शुक्रयान शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा, जो जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है। भारत के शुक्रयान मिशन के बारे में डिटेल से पहले आपको बता देता हूं कि आखिर वीनस यानी शुक्र ग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जो तमाम देश उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है शुक्र ग्रह? दोस्तों शुक्र ग्रह धरती का सबसे नजदीकी ग्रह है। उसे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह माना जाता है जहां जीवन था। कभी वो बिल्कुल धरती की ही तरह था। आकार में भी वो पृथ्वी जैसा है। धरती की तरह वहां भी महासागर था, वहां की जलवायु भी धरती की तरह थी। लेकिन अब शुक्र ग्रह जीवन के लायक नहीं है। वहां सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 475 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान इतना ज्यादा है कि शीशे तक को पिघला सकता है। वीनस का वातावरण बहुत जहरीला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र के वातावरण का घनत्व पृथ्वी के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है। ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। कभी सोलर सिस्टम का पहला जीवन वाला ग्रह रहा शुक्र आज नरक की तरह क्यों है? ये क्यों और कैसे हुआ? कहीं धरती की भी वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी? दुनिया भर के वैज्ञानिक इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस के अध्ययन से धरती पर भी जीवन के संभावित विनाश को टाला जा सकता है। दोस्तों इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि वीनस मिशन पर कई सालों से काम चल रहा था और अब स्पेस एजेंसी शुक्र तक ऑर्बिटर भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है, सारे प्लान तैयार हैं, लागत की तैयारी हो चुकी है और भारत के लिए एक शुक्र की कक्षा में मिशन भेजना बहुत कम समय में मुमकिन है, क्योंकि हमारे पास आज ये क्षमता है। भारत के वीनस मिशन को औपचारिक तौर पर शुक्रयान मिशन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह मून मिशन को चंद्रयान, मार्स मिशन को मंगलयान नाम दिया गया, उसी तरह इसरो के वीनस मिशन को शुक्रयान नाम दिया जा सकता है। दोस्तों भारत दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन को लॉन्च करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि उस वक्त पृथ्वी और शुक्र ग्रह की स्थिति ऐसी रहेगी कि किसी स्पेसक्राफ्ट को वीनस तक पहुंचने में कम से कम ईंधन लगे। अगर दिसंबर 2024 में लॉन्चिंग नहीं हो पाती है तो फिर उसके 7 साल बाद यानी 2031 में उस तरह की अनुकूल खगोलीय स्थिति बन पाएगी। हालांकि इसरो ने अभी आधिकारिक तौर पर वीनस मिशन के लिए कोई टाइमलाइन जारी नहीं की है। दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले फरवरी 1961 में रूस ने शुक्र के लिए टी स्पुतनिक मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। अमेरिका ने भी जुलाई 1962 को मैरिनर 1 के जरिए पहली बार फ्लाई बाय वीनस मिशन को लॉन्च किया, लेकिन नाकाम रहा। उसी साल अगस्त 1962 में अमेरिका वीनस मिशन में आखिरकार कामयाब हुआ। उसका मैरिनर 2 मिशन कामयाब रहा। उसके 5 साल बाद रूस को पहली बार वेनेरा 4 के जरिए वीनस मिशन में कामयाबी मिली। 2005 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस मिशन भी कामयाब हुआ। 2010 में सफल वीनस मिशन वाले चुनिंदा देशों के क्लब में जापान भी शामिल हो गया, जब उसका मिशन अकात्सुकी कामयाब हुआ। यह मिशन अब भी काम कर रहा है। पिछले 30 सालों में सिर्फ 3 स्पेसक्राफ्ट ही वीनस की कक्षा में स्थापित हो पाए हैं। दोस्तों इन 2 मिशंस के अलावा अगले साल यानी 2023 में भारत अपना वो सपना पूरा करने जा रहा है जो सफलता से बस एक कदम ही दूर रह गया था। जी हां दोस्तों, सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं इसरो के मिशन चंद्रयान की, जिसके लॉन्चिंग की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। भारत का मिशन मून 3 पूरी तरह है तैयार। 2023 में चंद्रमा पर भारत लहराएगा तिरंगा। दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो जल्द ही एक नया कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान के लिए तीसरा उपग्रह मिशन चंद्रयान 3 अगले साल लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में इसकी जानकारी दी है। दोस्तों कोविड-19 महामारी की वजह से चंद्रयान 3 मिशन में देरी हो रही थी। इस मिशन की पहली तस्वीरें अप्रैल में सामने आई थी। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ने एक डॉक्यूमेंट्री स्पेस ऑन व्हील्स में इन तस्वीरों को जारी किया था।
इस डॉक्यूमेंट्री में भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 उपग्रहों को भी दिखाया गया था। वीडियो में दिखाया गया था कि चंद्रमा की सतह को छूने वाला चंद्रयान 3 लैंडर कैसा दिखाई देता है। ये मिशन चंद्रयान 2 के बाद बनाया गया है, जो 2019 में चंद्रमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरा था, लेकिन अब ऐसी कोई गलती ना हो, इसरो ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, C3 तैयार है, ये C2 की प्रतिकृति नहीं है। इस यान की अभियांत्रिकी बिल्कुल अलग है। हमने इसे काफी मजबूत बनाया है ताकि इसमें पिछली बार जैसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इसमें कई बदलाव किए गए हैं। किसी भी उपकरण के विफल होने की सूरत में अन्य उपकरण इसकी भरपाई करेंगे। उन्होंने कहा कि रोवर यात्रा की ऊंचाई की गणना करने और खतरे से मुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर से लैस है। दोस्तों, यही नहीं, भारत चीन की साजिशों को विफल करने के लिए अंतरिक्ष के साथ साथ सीमा पर भी काम कर रहा है। इसी के तहत अब लद्दाख में जियो पोर्टल विकसित करने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लद्दाख सरकार के लिए स्थानीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से संपर्क किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि इस परियोजना में रिमोट सेंसिंग, भूस्थानिक तकनीकों और डेटाबेस के लिए भू पोर्टल के विकास का उपयोग करके स्थानिक डेटाबेस निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य लद्दाख के अधिकारियों को भूस्थानिक तकनीकों और अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण देना भी है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 जनवरी 2022 को IIRS और UT लद्दाख प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। दोस्तों, मतलब साफ है कि चीन की नापाक साजिश को विफल करने के लिए भारत अंतरिक्ष में ही नहीं, जमीन पर भी तगड़ा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में चीन की हवा निकाली जा सके। जय हिंद, जय भारत।